नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आया हूं और जो मार्केट में जो सेलिंग चल रही है, हम देख रहे हैं कि लास्ट 8 हफ्तों से लगातार एफआईआई की सेलिंग हो रही है। ये किस कारण से हो रही है, क्या वजह है जो एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और इसे एंटिसिपेट करना और जो सबसे बड़ा ड्राइवर है इंडियन बुल मार्केट्स का, उसे आइडेंटिफाई करना। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, एक बिहेवियरल ट्रेट जो बुल मार्केट्स और बेयर मार्केट्स को डिफाइन करता है इंडियन इक्विटीज में। तो बात करते हैं हम यहां पर कि व्हाट इज द बिगेस्ट ड्राइवर और द मेन ड्राइवर ऑफ द बुल मार्केट्स एंड द बेयर मार्केट साइकिल्स इन इंडिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रोथ, अर्निंग्स, टेक्निकल्स, कोर फंडामेंटल्स, मैक्रो, पॉलिटिकल सिचुएशंस, स्टेट इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में साइकिल्स चेंज होते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा फैक्टर जो हमारे मार्केट साइकिल को लास्ट 8 हफ्तों से नहीं, लास्ट 2 सालों से नहीं, लास्ट कई सालों से परफेक्टली प्ले आउट करता है, और वो ही एक मेन एसेट क्लास है जो हमारे मार्केट साइकिल्स की मेजर बुल ट्रेंड्स और मेजर बेयर साइकिल्स को डिफाइन करता है। तो जानिए वो कौन सा साइकिल है, वो कौन सा एसेट क्लास है। तो जानिए वो कौन सा एसेट क्लास है जो हमारे मार्केट्स को मेजर इंपैक्ट करता है। तो आपका गेस क्या रहेगा? जी हां, आप अगर गेस कर पाए तो वो चार्ट और वो एसेट क्लास है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा एसेट क्लास है जो इंडियन मार्केट्स को निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट माना जाता है। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि काफी ग्लोबल करेंसीज को पैक करके एक क्यूमुलेटिव इंडेक्स का एक बास्केट बना गया है। मैं उस डिटेल में फिलहाल इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इस डॉलर इंडेक्स का मेजर इंपैक्ट क्या हुआ है। पर पहले जानिए कि लास्ट 8 to 9 वीक से ये लगातार सेलिंग क्यों आ रही है इंडेक्स पे। तो ये निफ्टी का चार्ट है, हम देख रहे हैं कि निफ्टी में लास्ट 8 वीक से लगातार सेलिंग बन रही है। हम 26,200 के लेवल्स पे जब हमने क्रॉस किया था सितंबर सेकेंड हाफ के आसपास, वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार एक नेगेटिव बेरिश सिचुएशन बनते आ रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 1,60,000 करोड़ की सेलिंग आ चुकी है एफआईआई की, जो हम देख रहे हैं लास्ट 37 ट्रेडिंग सेशंस में। जी हां, एक ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट स्ट्रीक रहा है एफआईआई का, जो इस लास्ट 8 वीक्स में हम सेलिंग देख रहे हैं मार्केट्स में। बट ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जो ऑलमोस्ट मिरर इमेज दिखा रहा है चार्ट्स में? हमने देखा कि लास्ट 4 से 5 हफ्तों में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स उभर के आ रहे हैं, जैसे कि शायद चाइना या मनी मूविंग टू चाइना, लिक्विडिटी ड्रिवन टू चाइना, मे बी दैट कुड बी अ फैक्टर। क्या जापान में एक मेजर बुल मार्केट बन रहा है? क्या यूएस में एक मेजर बुल मार्केट बन रहा है? क्रूड ऑयल, could that be a reason why the markets are moving lower? या जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है जो हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में और काफी सारे कंट्रीज के बीच में, क्या वो एक मेजर ड्राइवर है जिसकी वजह से मार्केट्स इंपैक्ट कर रहा है? आप अमेज हो जाओगे जब आप नेक्स्ट चार्ट देखोगे और वहां पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हम देख रहे हैं एक और एसेट क्लास में जो मेजर ड्राइवर है इंडियन मार्केट्स की करेक्शन का। जी हां, वो एसेट क्लास है डॉलर इंडेक्स। तो जो लेफ्ट साइड में आप जो चार्ट देख रहे हैं वो है निफ्टी का चार्ट, जहां पे हम देख रहे हैं कि 26,200 के आसपास से निफ्टी में लगातार करेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम 23,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी पे, और ऑलमोस्ट सेम रेप्लिका चार्ट हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स ऑन द एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड, वो हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में। सितंबर एंड के आसपास डॉलर इंडेक्स ने अपना एक लो बनाया था, 100 के आसपास का लो था डॉलर इंडेक्स का, और आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 8 कंसेक्यूटिव वीक्स डॉलर इंडेक्स में एक सिमिलर प्राइस अपट्रेंड का है। हैरत अंगेज की बात है, बिकॉज ये ऐसा कोरिलेशन ढूंढना और मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बट सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि इज दिस वन ऑफ? क्या ये ऐसा करेक्शन है या ये ऐसा रैली है जो शायद डॉलर इंडेक्स में वन टाइम आया है, या ये एक ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न है जो हम बार बार देखते हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट और निफ्टी के चार्ट्स को कंपेयर करने के लिए? तो मैं अब आने वाले कुछ एक स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि हिस्टोरिकली लास्ट 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से क्या ये पैटर्न कंसिस्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे डॉलर इंडेक्स
करेक्ट करता है और निफ्टी रैली करता है, एंड सेम ऑपोजिट साइड में जब डॉलर इंडेक्स रैली करता है तो क्या निफ्टी में हम सिमिलर करेक्शंस देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। तो ये है लास्ट 7 years to 8 years का चार्ट हिस्ट्री। 2017 से मैंने इसको कवर किया है। मैंने इसको सारे फेजेस में ब्रेकअप किया है। मैं आपको एक एक करके सारे फेजेस एक्सप्लेन करूंगा। फेज नंबर 1 2017 में आप देख रहे हैं यहां पे, जब डॉलर इंडेक्स जो लगभग 105 के आसपास ट्रेड कर रहा था, स्लोली एंड स्टेडली आफ्टर वीक्स एंड मंथ्स ऑफ करेक्शन, जब डॉलर इंडेक्स 90 के आसपास करेक्ट किया, तब आप देख रहे हो कि निफ्टी में एक मेजर अपट्रेंड स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 8,700 800 के आसपास का निफ्टी था, जो स्लोली एंड स्टेडली जैसे ही डॉलर इंडेक्स करेक्ट कर रहा था, निफ्टी ने एक अप ट्रेंड पकड़ा और वहां से निफ्टी करीबन 10,000 के लेवल्स को भी क्रॉस कर गया। एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली वापस से आई डॉलर इंडेक्स में, बट उसका मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा, बहुत शॉर्ट लिव्ड इंपैक्ट था निफ्टी पे। बट एक सेकेंड मेजर डाउन ट्रेंड आया डॉलर इंडेक्स में, जब वो 95 से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक स्लोली एंड स्टेडली गिरता गया और करीबन 90 के लेवल्स के नीचे डॉलर इंडेक्स गिरा। उसका रिजल्टेंट इंपैक्ट था निफ्टी ने 11,000 का लेवल फर्स्ट टाइम टेस्ट किया 2018 में। अब हम देखते हैं 2020, जो ऑफ कोर्स फेमस है कोविड सिनारियो, कोविड एरा की सेलिंग की वजह से। यहां पे भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेगेटिव कोरिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर यहां पे देख पा रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स जो करीबन 95 से ऑलमोस्ट 105 के आसपास का लेवल टच कर चुका था वो टाइम में भी, और इतनी शार्प स्पीड अप ट्रेंड की वजह से आप देख रहे हो कि निफ्टी में भी एक मेजर करेक्शन आया था। ऑफ कोर्स कोविड वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन, बट आप जब देख रहे हैं कि जब डॉलर इंडेक्स राइज करता है तो निफ्टी में एक मेजर करेक्शन, सडन करेक्शन आता है। बहुत बार हमने देखा है, बट ये लिक्विडिटी ड्रिवन सेल ऑफ्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब डॉलर इंडेक्स वापस से करेक्टिव फेज में आता है, तो आप देख रहे हो कि फेज नंबर 4 यहां पे निफ्टी वापस अपने कंस्ट्रक्शन मोड में आ जाता है, बुलिश ट्रेंड में आ जाता है। स्लो स्टेडी ग्रेजुअल अप ट्रेंड होता है, बट जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स वीक होता जाता है, वैसे वैसे निफ्टी की ट्रेंड्स जो है वो स्ट्रांग होती जाती है, स्ट्रेंथन होती जाती है। फिफ्थ फेज की बात करें तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न था 2021 सेकेंड हाफ, जब डॉलर इंडेक्स ने वापस स्लोली एंड स्टेडली पेस पकड़ा। 90-95 के आसपास से डॉलर इंडेक्स ग्रेजुअली 110-115 के आसपास आया। तो आप इमेजिन करो, इतने बड़े मूव के बाद निफ्टी में सडनली आपने देखा कि एक पॉज आ गया, एक ब्रेक आ गया। जो करीबन 18,000 के आसपास का इंडेक्स था, वो स्लोली एंड स्टेडली, आप देख रहे हो कितने वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं, कितने बड़े करेक्शन फेजेस आ रहे हैं, शार्प रैलीज आ रही है, वापस एक करेक्शन फेज आ रहा है। तो ये प्रोसेस को ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लग गए, जबकि निफ्टी ने एक मेजर बॉटम बनाया। और वो बॉटम कब बना, जब डॉलर इंडेक्स 114-15 के आसपास टॉप आउट किया। अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको याद होगा, जब डॉलर इंडेक्स ने 114-15 के लेवल्स को टच किया था, ये करीबन सितंबर 2022 के आसपास की बात है, तब मैंने ट्वीट किया था कि यहां से डॉलर इंडेक्स एक मेजर करेक्टिव मोड में आ चुका है और यहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर इंडेक्स करेक्ट करेगा। ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है निफ्टी 50 के लिए। अब हम आने वाले कुछ एक सालों में देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स के इस मूव्स में, आगे वाले मूव्स में निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया। 2023 की बात करें तो अगेन वेरी सिमिलर, जैसे ही डॉलर इंडेक्स 100 से 107 के लेवल्स को क्रॉस किया, तब आप देख रहे हो कि निफ्टी में सडनली एक पॉज आया। एक जो स्टेडी, स्लो स्टेडी ग्रेजुअल अप ट्रेंड आ रहा था, उसे इमीडिएट पॉज हो गया। निफ्टी ने 3 से 4 महीने का एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया, और इस कंसोलिडेशन में निफ्टी ने करीबन 5% to 6% का करेक्शन दिया, जो लगभग 20,200 के आसपास का निफ्टी था, और वो करेक्ट करके 19,000 के नीचे भी आ चुका था एक बार के लिए। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स का इंपैक्ट कितना सिग्निफिकेंट होता है निफ्टी के लिए। हम 2024 में आते हैं, और ये जो लास्ट लेग ऑफ करेक्शन था डॉलर इंडेक्स में, जो हमने देखा 107 के आसपास डॉलर इंडेक्स करेक्ट करके 100 के आसपास आ चुका था सितंबर एंड तक। वहां पे अगर आप देखो कि निफ्टी ने एक रैली पकड़ा और पेस पकड़ा, जो हम कहते हैं ना मोमेंटम, तो मोमेंटम पकड़ा निफ्टी ने, जैसे ही डॉलर इंडेक्स में एक सडन करेक्टिव वेव और एक सडन ट्रेंडिंग वेव डाउन साइड में आया, उसके बाद निफ्टी ने करीबन 23,000 से 26,000 का सफर तय किया। बट अब हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली डाउन ट्रेंडिंग फेज चालू हुआ है निफ्टी में, और उसका एग्जैक्ट रीजन इज बिकॉज डॉलर इंडेक्स
has started to spike from 100 to 107. बट अब हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे हैं जहां पे एक बहुत क्रिटिकल टेक्निकल पैटर्न प्ले आउट हो रहा है डॉलर इंडेक्स में। तो अगर हम नेगेटिव चार्ट्स देखें तो हम एक चीज तो प्रूव कर पा रहे हैं एटलीस्ट लास्ट 7 साल 8 साल 10 साल की हिस्ट्री में झांक के कि डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के बीच में एक मेजर हैवी नेगेटिव कोरिलेशन प्ले करता है। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स में रैली आती है उसका इमीडिएट इंपैक्ट निफ्टी में फील होता है और एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट करता है। तो हमने देखा बहुत बार कि निफ्टी अपने ही न्यू मेजर बुल ट्रेंड या एक रैली फेज में वापस से आ जाता है। तो हम समराइज अगर करें इस बात को तो हम कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स जब जब ऊपर जाता है तब तब निफ्टी में फॉल आता है, करेक्शन आता है या तो फिर इंडेक्स साइडवेज हो जाता है। और जब डॉलर इंडेक्स करेक्ट करना चालू करता है व्हेन द डॉलर इंडेक्स फॉल्स शार्पली तो हम देखते हैं कि निफ्टी में एक मेजर रैली आती है, बहुत बार बाउंसेस हो जाते हैं और बहुत बार हमने ऐसा देखा कि निफ्टी में एक नया मेजर अप ट्रेंड बना है। अब हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स के आने वाले कुछ एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हमें क्या लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स एक क्रिटिकल लेवल पे वापस आ चुका है। 107 का एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर लास्ट 2 साल का अगर हम चार्ट देखें डॉलर इंडेक्स में, जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, निफ्टी एक मेजर डॉलर इंडेक्स एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन पे आ चुका है। 107 एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन है डॉलर इंडेक्स के लिए। लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर 2023 के आसपास हमने इस लेवल से रिट्रेस किया था। ये रिट्रेसमेंट की वजह से हमने देखा कि सितंबर 2023 अगर आपको ध्यान हो निफ्टी शायद सब 20,000 के लेवल्स पे था। वहां से हमने एक बहुत अच्छा बाउंस, हमने एक बहुत अच्छा रैली किया था इंडेक्स पे। हम वापस उस लेवल पे आ चुके हैं 107 पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बन सकता है अगर डॉलर इंडेक्स यहां से रिट्रेस कर पाया, वापस से रिवर्स कर गया और अगर हम 107 को क्रॉस ना करके अगर डॉलर इंडेक्स आने वाले 4 से 5 हफ्तों में अगर नीचे आ जाता है तो पॉसिबल है कि इंडियन मार्केट्स में भी, निफ्टी में भी एक अच्छा बाउंस, एक अच्छा रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर डॉलर इंडेक्स 107 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए और ये जो स्पीड है अपसाइड में अगर इसे पॉज ना मिले और अगर यही स्पीड से डॉलर इंडेक्स हायर रैली कर जाए तो बहुत कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो डॉलर इंडेक्स को यहां से ट्रैक करना और इसके मूव्स को यहां से इमेजिन कर पाना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो कुछ फैक्टर्स है जो हमें लगता है डॉलर इंडेक्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जानते हो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स चालू हो चुके हैं, फेड ने ऑलरेडी कुछ कट्स अनाउंस कर चुके हैं। तो हमने देखा है हिस्टोरिकली कि डॉलर इंडेक्स इज जनरली पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू यूएस इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो हमने देखा है डॉलर इंडेक्स में भी फॉल होता है और यूएस इंटरेस्ट रेट्स अगर राइज होते हैं तो डॉलर इंडेक्स टिपिकली राइज होता है। तो हम कहते हैं कि शायद ये वन ऑफ सिनेरियो है जहां पे यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट किया है लास्ट 3 महीनों में, 3 से 4 महीनों में, बट डॉलर इंडेक्स रैली कर गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप टू बी इलेक्टेड, उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट्स में कि ही वांट्स अ वीक डॉलर। अगर ये वीक का इंपैक्ट रह पाया तो पॉसिबल है कि इंडियन बुल मार्केट वापस से रीस्टार्ट हो सकता है, इंडाइसेस वापस से बाउंस कर जाएंगे। तो आने वाले कुछ एक हफ्ते बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर आप इस डेटा की समरी कर पाए कि डॉलर इंडेक्स एक मेजर ब्रेकआउट जोन पे है 107 के आसपास। यहां से रिट्रेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा शार्प है और यहां से ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा शार्प है। बट डॉलर इंडेक्स एक मेजर इंडेक्स बन सकता है जो कि निफ्टी की नियर टर्म ट्रेंड को इंपैक्ट कर सकता है। तो एवरीवन प्लीज टाइम टू पुट ऑन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज नेक्स्ट 2 मंथ्स हमें ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स एक मेजर फैक्टर रहेगा जो कि ट्रेंड डिटरमाइन कर सकता है इंडियन मार्केट्स का और काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स का। सो टाइम टू पुट योर सीट बेल्ट्स ऑन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू पुट द नोटिफिकेशन बटन ऑन और डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में और आने वाले कुछ एक महीनों में क्या ये जो सेल ऑफ है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू बैक अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।